Welcome, my dear students, to second session of mixtures. First session में हमने mixtures का basics discuss किया था. We also understood what is concentration of a solution. और concentration जब हम solid के लिए निकालते हैं तो that is mass by volume, जहाँ पे कि volume होता है solution का और mass of the solute. For example, sugar का अगर हम solution लेंगे तो concentration of sugar will be मास पर यूनिट वॉल्यूम. सिमिलरली अगर हम मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन लिया है या दो लिक्विड्स का सॉल्यूशन है तो वहां पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा कंसंट्रेशन. फॉर एग्जांपल अगर मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है तो मिल्क का कंसंट्रेशन हमें आइडेंटिफाई करना है तो मिल्क का वॉल्यूम क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ टोटल मिक्सचर दैट मल्टीप्लाई बाय 100 दिस विल बी कंसंट्रेशन. इजंट इट? तो ये दो बातें हमने बेसिक डिस्कस किया था और फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे. चलो सेशन स्टार्ट करते हैं आज का विद दैट नॉलेज. And if you not already subscribed to the channel, तो make sure to subscribe to the channel as well. और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो मैथोलॉजिकल पे एंड बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए. यू कैन ऑल्सो शेयर विद अदर्स अबाउट दिस चैनल. ठीक है, अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक जरूर करना है और साथ में अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हो. तो एक और चीज़ जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया है, लेट अस से मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन, एंड दिस सॉल्यूशन इज लेट अस से 100 लीटर्स का सॉल्यूशन है जिसमें कि मिल्क वाटर का रेशियो है 3:1 का. एंड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन वी रिमूव 20 लीटर्स वाला सॉल्यूशन. 20 लीटर हमने रिमूव कर दिया और बचेगा कितना? रिमेनिंग विल बी 80 लीटर्स. तो जो 20 लीटर हमने रिमूव किया है इसमें भी मिल्क वाटर का कंसंट्रेशन वही सेम होगा जो हमारे इनिशियल मिक्सचर में था. यानी कि यहाँ भी मिल्क वाटर का जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी 3:1 ओनली. एंड सिमिलरली ये जो 80 लीटर्स हमारा रिमेनिंग बच गया है इसमें भी कंसंट्रेशन मिल्क और वाटर का 3:1 ही रहेगा. क्लियर? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का. क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 2:5. एक मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो है 2:5. वी एडेड सम वाटर टू द मिक्सचर, द रेशियो बिकम्स 3:8. हमने किया क्या? वी हैव एडेड सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर. कितना ऐड किया है मुझे तो नहीं पता, बट ऐड करने के बाद में रेशियो चेंज हो गया है हमारा, 3:5 हो गया है. Further, we added 9 liters milk and the ratio of water and milk becomes 20:9. So we have to find the volume of the water added to the mixture during the first step. पॉज करके वीडियो पहले खुद से अटेम्प्ट करो, टेक योर टाइम, समय लो, कोशिश करो सॉल्व करने की, उसके बाद में सॉल्यूशन को चेकआउट करो. तो इनिशियली हमें क्या चीज़ें गिवन है? यहाँ पे 3 बातें गिवन है. रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर गिवन है मिक्सचर में इनिशियली, दैट इज 2:5. देन वी एडेड सम मिल्क सम वाटर ऐड किया फर्स्ट स्टेप में. तो फर्स्ट स्टेप में हमने वाटर ऐड किया है, कितना ऐड किया है तो नहीं पता, बट वाटर ऐड करने के बाद में रेशियो हमारा बन जा रहा है मिल्क और वाटर का 3:8. देन फर्दर वी एडेड 9 लीटर्स मिल्क एंड रेशियो अब बन जा रहा है हमारा 20:9. किसका? वाटर एंड मिल्क का. तो यहाँ पे एक और खुराफात हुई है, वाटर और मिल्क का ऑर्डर चेंज किया है तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 9:20. 9:20, लेकिन इस बार हमने मिल्क ऐड किया है. ओके, तो फर्स्ट स्टेप पे ऑब्जर्व करते हैं. इन द फर्स्ट स्टेप इनिशियल मिक्सचर में हमारा मिल्क है और वाटर है और रेशियो है मिल्क और वाटर का 2:5 का. ठीक है, लेकिन उसमें हमने ऐड क्या किया है? वाटर हमने ऐड किया है और वाटर ऐड करने के बाद में रेशियो चेंज हुआ है. हमने सिर्फ वाटर ऐड किया, मिल्क को तो ऐड नहीं किया है. इजंट इट सो? तो अगर हमने मिल्क ऐड नहीं किया है तो मिल्क की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए. तो क्या फर्स्ट स्टेप में ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि इन द फर्स्ट स्टेप द क्वांटिटी ऑफ मिल्क शुड बी सेम होना चाहिए. Isn't it so? मिल्क की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और अगर सेम करना है तो पहले वाले में मिल्क आ रहा है 2 यूनिट्स और रिजल्टेड में मिल्क आ रहा है 3 यूनिट्स. तो इनको इक्वल करते हैं. टू मेक देम इक्वल वील मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3 एंड रिजल्टेड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे एज अ रिजल्ट 6:15 इनिशियली, और आफ्टर एडिंग वाटर क्या रेशियो आ जाएगा? दैट विल बी 6:16, विच इंप्लाइज की बेसिकली हमने 1 यूनिट वाटर ऐड किया है. जो भी वाटर का वैल्यू आएगा एक्चुअल हमने 1 यूनिट ऐड किया है. क्या ये बात यहाँ तक समझ में आती है? क्लियर है? अब इसके बाद सेकंड स्टेप की बात करते हैं. सेकंड स्टेप में हमने मिल्क ऐड किया है, अब इसके बाद में वी आर एडिंग मिल्क. अगर हम मिल्क ऐड करने वाले हैं दैट इंप्लाइज कि मिल्क की क्वांटिटी चेंज होगी बिकॉज मिल्क हम ऐड कर रहे हैं. हमेशा फोकस किस चीज़ पे करेंगे? जो कांस्टेंट रहेगा, जो बदलेगा नहीं. बदले दुनिया सारी, तुम ना बदलना. तो जो नहीं बदलेगा बस उस पर फोकस करना है. क्या नहीं बदल रहा है इस बार? पहले वाले स्टेप में हमारा मिल्क नहीं चेंज हो रहा था तो हमने मिल्क पे फोकस किया, बट सेकंड वाले स्टेप में मिल्क तो चेंज हो रहा है, मिल्क बदल रहा है, वाटर नहीं बदल रहा है. तो वाटर जो नहीं बदल रहा है हम उस पर फोकस करेंगे, यानी कि वाटर की क्वांटिटी सेम आनी चाहिए. यहाँ पे तो आ रहा है 16 यूनिट्स,
बट एज अ रिजल्ट जो हमारा फाइनली आ रहा है सॉल्यूशन, वहाँ पे 9:20 में 20 यूनिट्स आ रहा है, तो हम वाटर को यहाँ पे सेम करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि पहले वाले स्टेप में मैंने यूनिट्स की वैल्यू मानी थी, तो पहले यहाँ पे सेम करेंगे। 1620 को सेम करके एलसीएम कितना आएगा, 80 आएगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। जैसे ही तुम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात और याद रखनी है कि हमारी जो इनिशियल वैल्यू थी 6:15, उसमें हम 1 यूनिट ऐड कर रहे थे। अब क्योंकि हम यहाँ पे फॉर ईच यूनिट हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज वाई इस 1 को भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये दोनों चीजें कंपेरेबल हैं, और अगर 1 यूनिट को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनिशियल वैल्यूज में, तो सारी यूनिट्स को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? लिखने की जरूरत नहीं उसको आगे, बट ये बात समझ में आना चाहिए। यानी कि जो हमने क्वांटिटी ऐड किया है, नाउ दिस विल बिकम 5 यूनिट्स, और एज अ रिजल्ट हमारा क्या रेशियो आ रहा है मिल्क और वाटर का? रेशियो आ रहा है स्टेप में 6:5 30 और 16 × 5 80। इस बात को भी शॉर्ट में भी करेंगे और बेटर तरीका भी समझेंगे, बट फिलहाल इसको समझने की कोशिश करते हैं। 30:80 हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। और इसके बाद में जब हम ऐड कर रहे हैं मिल्क, तो एज अ रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, मिल्क और वाटर का रेशियो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36:80 आ रहा है, यानी कि 30 में हम 6 यूनिट्स ऐड कर रहे हैं, मिल्क हम 6 यूनिट्स ऐड कर रहे हैं, इजंट इट सो? और हमें वैल्यू क्या दिया है, 9 लीटर्स मिल्क हमने ऐड किया है, ये वैल्यू हमें नोन है, तो 6 यूनिट्स इज इक्वल टू 9 लीटर्स, विच इंप्लाइज की 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 9/6 विच इज 1.5 लीटर्स। तो अगर 1 यूनिट हमारा 1.5 लीटर से, क्वेश्चन पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एडेड इन द मिक्सचर ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप, यानी कि 5 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, so that will be 5 × 1.5 which is 7.5 liters water that must be added। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, 7.5 liters water that must be added, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7.5 liters। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और समझते हैं। हमारा जो पहला स्टेप था वहां पे हमें नहीं पता था क्वांटिटी हम कितना वाटर ऐड करें, बट इन द सेकंड स्टेप वी न्यू इनिशियल रेशियो इज 3:8, फाइनल रेशियो इज 9:20, क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट दिया था, 9:20 होगा, और हम 9 लीटर्स मिल्क ऐड कर रहे हैं, हम वहां पे 9 लीटर्स मिल्क को ऐड कर रहे हैं, इजंट इट सो? ठीक है, तो वहां से हमें क्या चीज पता चल सकती है, हम सेकंड स्टेप को पे हमें सारी बातें नोन है, सब कुछ नोन है, हमें रेशियो, इनिशियल रेशियो नोन है, फाइनल रेशियो नोन है, और हम कितना क्वांटिटी ऐड करें दैट इज ऑल्सो नोन। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू सेकंड स्टेप, द बेटर अप्रोच विल बी टू गो फ्रॉम द सेकंड स्टेप टू द फर्स्ट स्टेप, यानी कि उल्टा जाएं, पहले हम सेकंड स्टेप को सॉल्व करें, रिजॉल्व करें, उससे क्वांटिटी निकालें और फिर उससे फर्स्ट स्टेप पे जाएं। ठीक है, तो इस बार हम सेकंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। बेसिकली हम नोन से अननोन की तरफ जाएंगे तो हमेशा बेटर रहेगा, और क्योंकि सेकंड स्टेप पे हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज नोन है, दैट इज वाई हम सेकंड से फर्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। क्या लॉजिक समझ पा रहे हो? ठीक है, सो हम इसलिए सेकंड से फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेप पे हमारा फाइनल रेशियो है 9:20 का मिल्क और वाटर का, और इनिशियल रेशियो है 3:8 का। ओके, इक्वल किया हमने, पहले इनको इक्वल करेंगे, पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड मिल्क कर रहे हैं, तो मिल्क को तो सेम नहीं रखेंगे, मिल्क तो चेंज होगा बट वाटर सेम रहेगा, तो पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आ जाएगा, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आ जाएगा। दिस विल बिकम 15:40 एंड दिस विल बिकम 18:40। ठीक है, 18:40 आ गया, यानी कि हम 3 यूनिट्स ऐड कर रहे हैं यहाँ पे मिल्क, एंड दैट 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 9 लीटर्स, यानी कि 1 यूनिट हमारा 3 लीटर्स के बराबर हो गया। क्लियर? फर्स्ट स्टेप में हम वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड करें, यानी कि मिल्क तो सेम रहेगा, तो मिल्क को अगर हम 15 बना दें यहाँ पे, और हमारा मिल्क का रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:5 है, तो यानी कि 1 यूनिट हमारा कितना आ जाएगा 7.5, तो 5 यूनिट्स आ जाएगा, 5 × 7.5 दैट विल बी 37.5 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर जब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि इसको ऐसा ही रहने दो। अगर हमारा 15:37.5 रेशियो की वैल्यू आ रही है इनिशियल, यानी कि वाटर हमारा 37.5 यूनिट्स है, जबकि फाइनली वाटर ऐड करने के बाद में वाटर आ रहा है 40 यूनिट्स, यानी कि हम कितना वाटर ऐड कर रहे हैं, 2.5 यूनिट्स वाटर ऐड कर रहे हैं, और क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 लीटर्स, तो 2.5 × 3 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 7.5 लीटर्स। आंसर विल बी 7.5 लीटर्स। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, तो दिस इज अवर सेकंड अप्रोच, एंड आई गेस कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सेकंड अप्रोच इज मच बेटर, जब हम नोन से अननोन की तरफ जाते हैं इंस्टेड ऑफ फर्स्ट अप्रोच, जहाँ पे कि हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा टीडियस होगा, क्योंकि हमें जब फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें वैल्यू पता नहीं है, तो हमें यूनिट्स के बारे में एक्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट जब हम रिवर्स अप्रोच से जा रहे हैं तो रिवर्स में हमें पता है कि 9 लीटर्स मिल्क हमने ऐड किया है सेकंड स्टेप में, तो फिर वहाँ से जाना इट इज़ मच ईजियर, ज़्यादा आसान है, तो कैलकुलेशन में भी दिक्कत कम होगी और अंडरस्टैंडिंग में भी ज़्यादा बेटर है।
समझने में भी ज़्यादा बेहतर होगा, सॉल्यूशन की तरफ जाने में भी इट इज़ मच बेटर अप्रोच। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a vessel contains a 32 liters solution of acid and water in which the ratio of acid and water is 5:3। तो 32 लीटर सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, जिसमें कि रेशियो क्या है एसिड और वाटर का, दैट इज 5:3। नाउ 12 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन आउट। तो 12 लीटर सॉल्यूशन को हम रिमूव कर रहे हैं एंड देन 7.5 लीटर्स ऑफ द वाटर इज एडेड टू इट। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन? इनिशियली 32 लीटर सॉल्यूशन एसिड वाटर का 5:3 का, 12 लीटर्स हम रिमूव कर रहे हैं उसमें से, 32 लीटर से एसिड और वाटर का रेशियो है 5:3। अब जो हम इसमें से 12 लीटर्स रिमूव करने वाले हैं उसमें क्या रेशियो होगा? तो भी तो सेम रेशियो का 5:3, यानी कि जो बचने वाला है हमारा 20 लीटर सॉल्यूशन, उसमें भी तो रेशियो 5:3 ही आएगा। क्लियर? और फिर इसमें हम ऐड कर रहे हैं 7.5 लीटर्स ऑफ वाटर एडिशनली, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेशियो क्या आएगा एसिड और वाटर का इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ओके, तो एक तरीका है कि हम यहाँ पे एलिगेशन लगाने की कोशिश करें, रेशियो में क्वांटिटीज को एलिगेशन लगा दें। भाई हमारा इनिशियल में एसिड कितना है, एसिड और वाटर में, चाहे तो एसिड में एलिगेशन लगा दो या फिर वाटर में एलिगेशन लगा दो। अगर हम एसिड में एलिगेशन लगाते हैं लेटर से, क्योंकि हम जो क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं वाटर ऐड कर रहे हैं, तो एक साइड पर तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो एसिड हमारा कितना है 5/8 है, क्योंकि 5:3 का रेशियो है एसिड और वाटर का, यानी कि एसिड होगा 5 इन टोटल। टोटल क्वांटिटी अगर हमारा 8 लीटर्स है तो एसिड है 5 लीटर्स, यानी कि 5/8 तो एसिड है हमारा इनिशियल सॉल्यूशन में, जो कि है 20 लीटर्स का। और इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं 7.5 लीटर्स वाटर ऐड कर रहे हैं, और वाटर में तो एसिड 0 है, 0 है। अब हमें निकालना है कि ओवरऑल रेशियो क्या आएगा, और क्वांटिटीज का रेशियो क्या है 20:7.5 है, 20:7.5 है, यानी कि दिस विल बी 2.5 से जाएगा 8:3 हो जाएगा, और 8 + 3 11 यूनिट्स आ गया। 11 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस बिटवीन दीज टू, थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल लग रहा होगा, 11 यूनिट्स आ जाएगा 5/8, क्योंकि 5/8 और 0 का डिफरेंस 5/8 है, तो 1 यूनिट आ जाएगा हमारा, यहाँ से 1 यूनिट आ जाएगा 5/88, 5/88। ठीक है, ओके, क्या बात क्लियर है? और कितना हम यूनिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/8 में 3 यूनिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे 3 यूनिट्स को। तो इफ दिस इज 5/88, 1 यूनिट इज 5/88, यहाँ पे भी डिनोमीटर को 88 कर दो तो न्यूमरेटर आ जाएगा 55। बेसिकली 11 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। 55/88 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3 यूनिट्स, यानी कि 15/88 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 40/88। दिस विल बी एवरेज, और यहाँ पे 40 क्या है, दिस 40 इज एसिड का वैल्यू और 88 टोटल वैल्यू है, 88 इज टोटल वैल्यू। और सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 40/88 से 5/11, और 5 हमारा है एसिड और 11 है टोटल, टोटल है एसिड प्लस वाटर, यानी कि एसिड और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 5:6। तो दिस विल बी आवर आंसर, ऑप्शन। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट क्योंकि वैल्यूज इतनी सिंपल है इसलिए एलिगेशन की हमें एज सच जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हमें मिल गया 20 लीटर्स है जिसमें कि 5:3 और उसमें 7.5 लीटर्स वाटर ऐड कर रहे हैं, तो 20 लीटर में क्वांटिटी निकाल लो एसिड और वाटर की। टोटल कितना है, टोटल इज 8 यूनिट्स, और 8 यूनिट्स बराबर है 20 लीटर्स के, यानी कि 1 यूनिट कितना हो गया 2.5 लीटर्स के बराबर। तो एसिड विल बी 5 × 2.5 यानी कि 12.5 लीटर्स, और वाटर आ जाएगा 3 × 2.5 यानी कि 7.5 लीटर्स, और इसमें हम एडिशनली 7.5 लीटर्स वाटर ऐड कर रहे हैं, तो हमारा एसिड आ जाएगा टोटल 12.5 और वाटर आ जाएगा 7.5 + 7.5 दैट इज 15। पॉइंट हटाया 150 आ गया, रेशियो आ गया फाइनली 5:6। तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस अप्रोच से। अगर कैलकुलेशन मुश्किल होती, फॉर एग्जांपल 20 की बजाय 17 होता, कोई और वैल्यू होता जहाँ पे कैलकुलेशन हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता और एलिगेशन ज़्यादा आसान होता। ठीक है, अगर रेशियो हमें मिल रहा है, देखो यहाँ पे रेशियो हमें पता है 8:3 का रेशियो है, कई बार रेशियो आसान होगा टोटल क्वांटिटी मुश्किल होगी, तो वहाँ पे एलिगेशन का अप्रोच अप्लाई करेंगे। कई बार हमारे लिए टोटल क्वांटिटी ईजी होगा और रेशियो थोड़ा मुश्किल होगा, तो वहाँ पे हम इजीली क्या अप्लाई कर सकते हैं, अपना जो हमने नॉर्मल कैलकुलेशन से किया उस तरह से अप्लाई करके अपना रेशियो निकाल लेंगे। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो जो हमारे लिए अप्रोच आसान होगा कैलकुलेशन के लिए, हम उस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि दोनों अप्रोच समझ में आना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 vessels of 9.6 liters contain milk and water in the ratio 5:3 and 9:5 respectively. If the contents of the vessels are mixed together, find the ratio of milk and water in the resultant solution. 2 वेसल्स हैं, दोनों का हमें वॉल्यूम गिवन है 9.6 लीटर्स ईच है, यानी कि हम बेसिकली दोनों का सेम वॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं। इज दैट इट सो? सेम वॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम सेम वॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं तो क्या, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आंसर में रेशियो ही तो निकालना है, तो क्या फर्क पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या है?
इफ हमारे पास इनिशियल वैल्यूज में भी रेशियो गिवन है मिल्क और वाटर का और फाइनली भी हमें मिल्क और वाटर का रेशियो ही निकालना है और दोनों क्वांटिटीज हमारी इक्वल है, तो फर्क नहीं पड़ता कि 9.6 लीटर हो या कुछ भी हो। तो बेसिकली इस बात का मतलब ये हो कि वॉल्यूम सेम है, कैपेसिटी सेम है। ओके, तो 1:1 में हम इनको ऐड कर रहे हैं। एलिगेशन से भी ट्राई कर सकते हो 1:1 में ऐड करके, एलिगेशन वाला मेथड तुम देख चुके हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड जो हम रेशियो वाले से दोनों का क्वांटिटी को इक्वल करेंगे, कैपेसिटी को इक्वल करेंगे, वॉल्यूम को इक्वल करेंगे, तो उस मेथड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो आ रहा है कितना, 5:3, यानी कि टोटल आ रहा है 8 यूनिट्स, और सेकंड वाले में आ रहा है 9:5, टोटल इज 14 यूनिट्स। 8 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो पहले वाले में मल्टीप्लाई किया 7 से और सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा मिल्क वाटर का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट मीन 7 to 5 35, तो 21। दिस विल बी मिल्क एंड वाटर इन द फर्स्ट सॉल्यूशन। और सेकंड वाले में आ जाएगा 9 into 4 36 और 5 into 4 20। दिस विल बी 35 plus 36, दैट इज 71:41। So this will be the ratio of milk and water, 71:41। क्या बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next is saying 2 vessels of 22.5 liters contain alcohol and water in the ratio 4:1 and 7:2 respectively. If the contents of the vessels are mixed together and 5 liters of water is added further, find the concentration of alcohol in the resultant solution. तो हमें रेशियो गिवन है अल्कोहल और वाटर का दोनों मिक्सचर्स में 4:1 या 7:2, और इस बार भी हमारा दोनों वेसल्स का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है। बट प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम ये है कि कंटेंट्स को मिक्स करने के बाद हम 5 लीटर्स और वाटर ऐड कर रहे हैं एडिशनली, तो सिर्फ रेशियो से काम चलेगा नहीं इस बार, बिकॉज अल्टीमेटली हम इन द एंड 5 लीटर्स वाटर और एडिशनली ऐड करने वाले हैं। तो क्वांटिटी भी मैटर करती है कि वॉल्यूम हमारा कितना है, हर एक वेसल का, हर वेसल का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अल्कोहल और वाटर का पहले वाले वेसल 1 में रेशियो कितना है, 4:1 का रेशियो है। ये टोटल कितना हो गया, 5 यूनिट्स, और ये 5 यूनिट्स बराबर है हमारा 22.5 लीटर्स के, ठीक है। तो यहाँ से क्वांटिटी आ जाएगी अल्कोहल और वाटर की हमें मिल जाएगी, बिकॉज अगर 5 यूनिट्स बराबर है 22.5 लीटर्स के, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा 4.5 लीटर्स के बराबर, ठीक है। 45/10 इज 4.5, तो 4.5 लीटर्स के बराबर 1 यूनिट आ जाएगा। तो 4 यूनिट हमारा एसिड आ जाएगा, 4 into 4.5, दैट विल बी 18 लीटर्स, और वाटर आ जाएगा हमारा 1 into 4.5, यानी कि 4.5 लीटर्स। तो हमें एसिड और वाटर का क्वांटिटी मिल गया फर्स्ट सॉल्यूशन में, फर्स्ट वेसल में, दैट इज 18 लीटर्स एंड 4.5 लीटर्स रिस्पेक्टिवली। अब यही काम करते हैं सेकंड वेसल में। सेकंड वेसल में रेशियो है 7:2 का, टोटल है 9 यूनिट्स, और 9 यूनिट्स की वैल्यू आ रही है हमारी 22.5 लीटर्स। तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 2.5 लीटर्स। तो यहां से हमारा एसिड कितना आ जाएगा, अल्कोहल कितना आ जाएगा, 7 into 2.5, दैट इज 17.5 लीटर्स, और वाटर आ जाएगा 2 into 2.5, दैट इज 5 लीटर्स। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, लेकिन एडिशनली हमें 5 लीटर्स वाटर और ऐड करना है, तो प्लस 5 लीटर्स वाटर एडिशनली ऐड कर लोगे। टोटल अल्कोहल कितना आ जाएगा, 18 + 17.5, 35.5 आ जाएगा, और वाटर आ रहा है 4.5 + 5 + 5, यानी कि 14.5 लीटर्स आ रहा है वाटर। टोटल कितना आ गया, 35.5 + 14.5, दैट इज 50 लीटर्स। या बेसिकली ऐसे भी देख सकते थे, 22.5 + 22.5 45 तो हो ही गया था, और 5 लीटर्स हमने वाटर ऐड किया, टोटल आ जाएगा 50 लीटर्स। और 50 लीटर्स में हमारा अल्कोहल इज 35.5 लीटर्स। क्वेश्चन पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा, तो कंसंट्रेशन होगा 35.5 लीटर्स है इन 50 लीटर्स, तो कंसंट्रेशन आ जाएगा हमारा 35.5 डिवाइड बाई 50 into 100, so that will be 35.5 into 2, and that is 71%. अल्कोहल विल बी 71%। अगर यहाँ पे रेशियो निकालना होता तो रेशियो हमारा इजीली आ जाएगा 71:29, अल्कोहल और वाटर का रेशियो। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। बिकॉज वैल्यूज हमारी बहुत आसान थी, तो इजीली हमने सारी वैल्यूज को कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर लिया। अगर वैल्यूज ऐसी नहीं होती कि इजीली कैलकुलेशन इससे नहीं बन रहा होता, तब फिर हम कैसे अप्रोच करते। हमें ये पता है कि इनिशियली जो हम सॉल्यूशंस हैं जिनको मिक्स कर रहे हैं, फॉर बोथ दीज सॉल्यूशंस अवर टोटल क्वांटिटी इज इक्वल। इन दोनों सॉल्यूशंस के लिए टोटल क्वांटिटी हमारा इक्वल है, इजंट इट सो। और फिर एडिशनली हम 5 लीटर्स इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, ओके। तो पहले वाले में रेशियो है 4:1 का अल्कोहल और वाटर का, सेकंड वाले में रेशियो है 7:2 का। क्वांटिटी है 5 और 9 यूनिट पहले का और दूसरे का, जबकि दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दो 9 से, दूसरे मल्टीप्लाई कर दो 5 से। ये काम कर दिया हमने। तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, एसिड आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा 9 into 4 36 + 35, यानी कि 71 आ जाएगा, और वाटर आ जाएगा 9
प्लस 10 यानी कि 19 यूनिट्स आ जाएगा वाटर। तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो जब हमने दोनों के दोनों कंटेंट्स को मिक्स किया तो आ गया 71:19, यानी टोटल हमारा कितना आ गया मिक्सचर 71 + 19 यानी कि 90 यूनिट्स आ गया वैल्यू। ठीक है, 90 यूनिट्स वैल्यू आ गया, और ये 90 यूनिट्स बराबर कितने के होगा, बिकॉज दिस इज 22.5 लीटर एंड दिस इज ऑल्सो 22.5 लीटर, यानी दिस शुड बी इक्वल टू 45 लीटर्स, यानी कि 1 यूनिट हमारा बराबर आ गया 0.5 लीटर्स के। और एडिशनली हमें 5 लीटर्स इसमें वाटर ऐड करना है, 5 लीटर्स हमें वाटर ऐड करना है, और 1 यूनिट अगर 0.5 लीटर है तो फिर 5 लीटर कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स वाटर ऐड कर दोगे, रेशियो आ जाएगा हमारा 71:29। परसेंटेज निकालना है तो वो भी इजीली हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। क्या ये अप्रोच क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन सॉल्यूशंस A and B आर 7:8 and 3:2 रिस्पेक्टिवली। तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या गिवन है हमें, 7:8 and 3:2। 9 लीटर्स ऑफ A इज मिक्स विद 6 लीटर्स ऑफ B। तो 9 लीटर्स हम A को मिक्स कर रहे हैं 6 लीटर्स B के साथ में, एंड देन उसमें 1 लीटर अल्कोहल ऐड कर रहे हैं और 2 लीटर्स हम वाटर ऐड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द फाइनल मिक्सचर क्या होगा। तो ए हमारा, ए में रेशियो है अल्कोहल और वाटर का 7:8, 7 + 8 यानी कि 15 यूनिट्स हमारा सॉल्यूशन होगा, और बी में रेशियो है 3:2 का विच इज 5 यूनिट्स। और ए हमें कितना लेना है, 15 यूनिट्स, 9 लीटर्स है टोटल, टोटल लेना है 9 लीटर्स, यानी कि यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 1 यूनिट विल बी 9/15 यानी कि 3/5 0.6 लीटर्स हमारा 1 यूनिट आ जाएगा। और सेकंड वाला सॉल्यूशन हम ले रहे हैं टोटल 6 लीटर्स, यानी कि 5 यूनिट इज इक्वल टू 6 लीटर्स, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा 6/5 1.2 लीटर्स हमारा 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ से हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अल्कोहल एंड वाटर निकाल पाएंगे ए में और बी में, दोनों में। तो दोनों को के लिए वैल्यूज निकालते हैं और फिर उनको मिक्स करते हैं। ए में कितना आएगा, ए में है टोटल 7 यूनिट्स और 1 यूनिट आ रहा है 0.6 लीटर्स के, तो 7 × 0.6 4.2 लीटर अल्कोहल होगा, और 7 0.6 × 8 4.8 लीटर हमारा वाटर होगा इन सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन बी में 1.2 लीटर्स इज इक्वल 1 यूनिट, तो 1.2 × 3 3.6 लीटर्स अल्कोहल होगा और 2.4 लीटर्स वाटर होगा। और एडिशनली हम ऐड कर रहे हैं 1 लीटर अल्कोहल एंड 2 लीटर्स वाटर। नेट टू नेट हमारा कितना बन रहा है, 4 + 3 7.8 + 1 8.8 लीटर्स अल्कोहल है, और यहाँ पे 4.8 + 2.4 7.2 + 2 9.2 लीटर्स वाटर है। तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा हमारा 23 एक सेकंड 22:23 का रेशियो आ रहा है। दिस इज रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल स्लाइटली लोअर साइड पे है, वाटर से थोड़ा सा कम है। क्वेश्चन ने परसेंटेज ऑफ अल्कोहल पूछा है तो 50% से कम वैल्यू आएगा, बट सारी वैल्यूज ही 50% से कम है, तो परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज टोटल कितना आ रहा है 22 + 23 यानी 45 यूनिट्स अगर हमारा मिक्सचर है तो उसमें अल्कोहल है 22 यूनिट्स, यानी परसेंटेज आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 45, 22 डिवाइडेड बाई 45। ठीक है, हाफ कितना होता है 45 का, 50% की वैल्यू क्या होगा, 50% इज 22.5 और उससे 0.5 कम है, और 0.5 रफली कितना है, 0.5 इज ऑलमोस्ट रफली 1% के आसपास है। 1% से थोड़ा सा बड़ा होगा, बिकॉज 1% कितना होगा 0.45 होगा, तो 1% से स्लाइटली हायर वैल्यू आएगा, यानी कि हमारा जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट 50% - 1% 49% से स्लाइटली लोअर आएगा। हमारा जो एक्चुअल यहाँ पे नंबर आएगा 1.1% के आसपास आएगा 0.5 की वैल्यू, तो 50 - 1.1 यानी कि 48.9% शुड बी अवर आंसर, ऑप्शन सी। बाकी वैल्यूज वैसे ही बहुत दूर पे है तो वो आंसर होना पॉसिबल नहीं है। क्या बात कह रहे हैं, ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर इन दिस केस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हो चुका। रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए एंड बी इज 5:4 एंड 7:11 रिस्पेक्टिवली। तो एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, ए में है 5:4, बी में है 7:11, और 10 लीटर्स ए मिक्स कर रहे हैं, 8 लीटर्स हम बी मिक्स कर रहे हैं, और 162 ml ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन में हमें पता लगाना है कि वाटर कितना ऐड करें सो दैट हमारा सॉल्यूशन में 33 and 1/3% एसिड हो जाए। वाटर ऐड करने के बारे में दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ एसिड। अब यहाँ पे 5 + 4 कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 9, और टोटल वैल्यू दिया है हमें 10 लीटर्स, 7 + 11 इज 18,
टोटल वैल्यू दिया है 8 लीटर्स। तो हम एग्जैक्टली अगर वैल्यूज निकालने पे जाएंगे तो हमें 1 यूनिट का वैल्यू बहुत ईजी सिंपल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें संभव दोनों क्वांटिटीज को इक्वल करके वॉल्यूम का रेशियो लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। चलो ट्राई करते हैं। तो एसिड और वाटर का हमें रेशियो गिवन है क्या, 5:4 है ए में और बी में है 7:11। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों का वॉल्यूम पहले इक्वल करते हैं और फिर कितना हमें चाहिए, रिजल्टेंट में चाहिए 10 लीटर्स ए चाहिए और 8 लीटर्स चाहिए बी। ए चाहिए 10 लीटर्स और बी चाहिए 8 लीटर्स। तो रेशियो कितना आ रहा है, 10:8 यानी 5:4 का रेशियो आ रहा है। 5:4 का रेशियो आ रहा है। ओके, यानी 5:4 के रेशियो में हमें इनको मिक्स करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम 162 ml निकालने वाले रिजल्टेंट सॉल्यूशन का और फिर उसमें वाटर ऐड करके पता लगाएंगे कि किस केस में हमारा कितना वाटर ऐड करके 33.1/3% एसिड का सॉल्यूशन बनने वाला है। ठीक है, तो हमें टोटल क्वांटिटी कितना आ रहा है वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हमें अल्टीमेटली रेशियो चाहिए कि जब हम 10 लीटर्स ए और 8 लीटर्स बी को मिलाएंगे तो उसके बाद में हमें एसिड और वाटर का क्या रेशियो मिलने वाला है। तो पहले वाले में एसिड और वाटर 5 + 4 9 यूनिट्स आ रहा है और सेकेंड वाले में सॉल्यूशन बी में 7 + 11 दैट इज 18 यूनिट्स, यानी कि 18 आ रहा है सेकंड में, फर्स्ट में 9 आ रहा है। तो पहले तो डबल कर दो पहले वाले को। अब दोनों 18 हो गए, दोनों बराबर हो गए, बट बराबर नहीं करने, हमें क्या करना है 5:4 का रेशियो करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कर दो 5 से, दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो 4 से। अभी भी कैलकुलेशन को जितना सिंपल रख सको उतना सिंपल रखो। तो पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में 4 से किया है, एक 2 हटा दो यहाँ से, तो सेकंड वाले में 2 ही बच जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 × 5 इज 25, 25 + 14 दैट इज 39। एसिड आ गया 39 यूनिट्स और वाटर आ जाएगा 5 × 4 20 + 22 यानी कि 42। तो 13:14 का रेशियो आ रहा है हमारा एसिड और वाटर का। एसिड और वाटर का रेशियो आ रहा है 13:14, यानी टोटल सॉल्यूशन अगर हमारा 27 यूनिट्स है तो दैट 27 यूनिट सॉल्यूशन एसिड विल बी 13 यूनिट्स एंड वाटर विल बी 14 यूनिट्स। बट टोटल सॉल्यूशन हमें कितना है, तो क्वेश्चन में पूछा है 162 ml सॉल्यूशन है। तो दिस 27 यूनिट सॉल्यूशन विल बी 162 ml। ठीक है, एक तो देखो टोटल हमारा 18 लीटर्स तो बनाई है सॉल्यूशन, बट इस 18 लीटर्स में से हम निकाल कितना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 162 ml निकाल रहे हैं और क्वेश्चन इस 162 ml के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल हमारा रेशियो होगा 18 लीटर्स में भी रेशियो यही होगा 13:14 का, और यही रेशियो हमारा इस 162 ml में भी होने वाला है जो हम रिमूव कर रहे हैं सॉल्यूशन में से। ठीक है, तो 162 ml 162 ml हमारा 27 यूनिट्स के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 27 × 6, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 ml आ जाएगा यहाँ से। फिर हमको एसिड कितना चाहिए, 1/3 चाहिए। और अगर एसिड हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन में 1/3 चाहिए, टोटल सॉल्यूशन अगर 3 यूनिट्स है तो एसिड होगा 1, तो बचा हुआ क्या होगा, वाटर होगा। यानी एसिड और वाटर का रेशियो चाहिए हमको 1:2, 1:2 का रेशियो चाहिए एसिड और वाटर का। और ऑलरेडी हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें एसिड और वाटर का रेशियो है 13:14, जबकि रिजल्टेंट में चाहिए 1:2। बट एसिड तो इक्वल रहेगा दोनों केसेस में, भाई एसिड तो इक्वल रहेगा ना, तो एसिड को दोनों में इक्वल करो। यहाँ 13 आ रहा है तो यहाँ भी 13 कर दो, बट अगर 1 यूनिट 13 है 2 यूनिट आ जाएगा 26, एसिड बराबर हो गया। बट इस केस में समझ में आ रहा है कि वाटर इनिशियली 14 यूनिट्स है, बट फाइनली हमको चाहिए कितना, 26 यूनिट्स, यानी कि कितना ऐड करोगे, 12 यूनिट्स वाटर तुमको ऐड करना पड़ेगा। 12 यूनिट्स वाटर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और क्योंकि 1 यूनिट बराबर है 6 ml के, 12 यूनिट्स आ जाएगा 12 × 6 विच इज इक्वल टू 72 ml वाटर दैट इज नीडेड। क्या ये बात समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अच्छा सवाल था एक, क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is saying 3 vessels of equal capacity are filled with milk and water in the ratio 3:1, 5:3 and 7:3 respectively. If the contents of all 3 vessels are mixed together, then find the ratio of milk and water in the resultant solution. तीनों को इक्वल क्वांटिटीज में हम ले रहे हैं। पहले वेसल में मिल्क वाटर है 3:1, दूसरे में है 5:3, थर्ड में है 7:3। 3:1, 5:3 एंड 7:3। पहले में 3+1 मिला के कितना हो रहा है, 10 यूनिट्स, सेकंड में 5+3 हो रहा है 8 यूनिट्स, और थर्ड में 7+3 एक सेकंड 3+1 हो रहा है 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स हो रहा है, 3+1 हो रहा है 4 यूनिट्स, फिर 5+3 हो रहा है 8 यूनिट्स, और लास्ट में 7 और 3 मिला के हो रहा है 10 यूनिट्स। हमें तीनों का कैपेसिटी इक्वल चाहिए, इक्वल कैपेसिटी करोगे सबसे पहले। ठीक है, तो 4, 8 और 10 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई कर दो 10 से, सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और थर्ड में मल्टीप्लाई कर दो 4 से। अब कैलकुलेट कर लो, 10 × 3 30 आ गया, 30 + 5 × 5 25, 55 हो गया, 55 + 28
तो दैट इज 75, ठीक है, 75 प्लस 8 83 आ गया। 83 आते ही दिख गया कि आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, बट फिर भी कर लेते हैं। 10 प्लस 15 25 प्लस 12 दैट इज 37, तो 83:37 दैट विल बी अवर आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, रेशियो वाले जब हमने क्वेश्चंस किए हैं तो वहाँ पे ऐसा एक दो क्वेश्चंस एग्जांपल किए भी हैं, इजंट इट सो? क्या बात क्लियर होता है? तो जब हमारा क्वांटिटीज इक्वल है तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इस केस में क्या है, यहाँ पे हमारा क्वांटिटीज इक्वल होने के बजाय रेशियो है 3:4:5 का, बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पहले हम क्या करेंगे, पहले सारी की सारी क्वांटिटीज को इक्वल करेंगे, उसके बाद में रेशियो से करस्पॉन्डिंग जो रेशियोज हैं वॉल्यूम्स का, कंटेनर का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मिल्क वाटर का रेशियो पहले वाले में आ रहा है, फर्स्ट सॉल्यूशन में आ रहा है 3:2 का, सेकंड में आ रहा है 7:3 का, और थर्ड में आ रहा है 13:12 का। 3 + 2 5 यूनिट्स है, तो अगर हमारा 5 यूनिट्स मिक्सचर है तो 3 यूनिट्स हमारा मिल्क होगा और 2 यूनिट्स वाटर होगा। सेकंड में 7 + 3 आ रहा है 10, और थर्ड में आ रहा है वैल्यू 15। 5 10 15 का एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 30 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि पहली वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से इक्वल करने के लिए, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब ये क्वांटिटीज इक्वल हो गई, बट हमको इक्वल चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम्स का रेशियो क्या है हमारा 3:4:5 का है, इक्वल तो है नहीं। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, सेकंड को 4 से, और थर्ड को 5 से। अब कुछ अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो। क्या सिंप्लीफाई हो सकता है यहाँ पे, 2 पूरा में कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, तो चाहे तो बाद में ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 × 6 18, × 3 54 आ गया, 54 + 12 × 7 84 आ गया, 54 + 84 कितना आ जाएगा, दैट इज 138, और 138 + 10 × 13 130, यानी कि 268 वैल्यू आ गया, 268 आ गया। सिमिलरली 18 × 2 36, और प्लस 36 72 आ गया, और 72 + 120 यानी कि 192 वैल्यू आ गया। तो रेशियो आ गया हमारा 268:192, और 4 से भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 4 से ये वैल्यू आ रहा है 48, और ये वैल्यू आएगा हमारा 67। तो 67:48 दैट शुड बी आवर आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 67:48। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुआ है? ठीक तो है? ब्लंडर किया है एक सेकेंड। यहाँ पे कैलकुलेशन में हमने एक एरर किया है, 13 और 12 जोड़ के 25 आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, 25 आएगा, एक बार कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा। तो दिस विल बी 25 यूनिट्स, 5 10 25 का एलसीएम लोगे 50 आएगा, यानी कि पहले वाले में मल्टीप्लाई करोगे 10 से, दूसरे में 5 से, और थर्ड वाले में 2 से। अब ये तो इक्वल क्वांटिटीज होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 से, और 5 से। कुछ सिंप्लीफाई हो पाएगा, 5 5 5 5, तो सब में 10, तो सब में कैंसिल आउट हो रहा है, 10 यहाँ पे गया, यहाँ बचा 2, यहाँ पे 10 गया, 3 बचा, तो अब कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो गया। 3 × 3 इज 9, 9 + 14 इज 23 + 13, ठीक है, 23 और 13 कितना हो गया, 36 आ गया वैल्यू, और 3 × 2 6 आ गया, 6 + 6 इज 12, और 12 + 12 इज 24, यानी 36:24, यानी कि 3:2 हमारा फाइनल मिल्क और वाटर का कंसंट्रेशन का रेशियो आ गया, मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया फाइनल सॉल्यूशन में। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो 3:2 विल बी द फाइनल रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 2 drums each containing a mixture of paints A and B. In drum 1, A and B are in the ratio of 11:9. The mixtures from drum 1 and 2 are mixed in the ratio 2:3, and in the final mixture A और B का जो रेशियो गिवन है that is 9:16. तो इन ड्रम 2 A और B का रेशियो क्या रहा होगा, A और B का ड्रम 2 में रेशियो क्या रहा होगा? ये कैट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एक सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था कैट में, ठीक है। सो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। 2 ड्रम्स है हमारे पास, और हर एक में पेंट्स A और B का मिक्सचर है। ड्रम 1 में A और B का रेशियो है 11:9, नहीं, ड्रम 1 में रेशियो हमें गिवन है पेंट्स का। मिक्सचर्स फ्रॉम ड्रम 1 and 2 आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3, 2:3 के रेशियो में हमने मिक्स किया है दोनों को, और फाइनल मिक्सचर में हमारा A और B का रेशियो आ रहा है 9:60। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ड्रम 2
में ए और बी का रेशियो क्या रहा होगा, ड्रम 2 में ए और बी का रेशियो क्या रहा होगा। पॉज करके वीडियो को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या क्या चीज़ें नोन है पहले उनको नोट डाउन कर लेते हैं। तो पेंट ए और बी का रेशियो ड्रम 1 में है 11:9 का। ड्रम 2 में क्या रेशियो है ये हमको बिल्कुल भी नहीं पता, बट हमें ये पता है कि ड्रम 1 और ड्रम 2 को हमने 2:3 के रेशियो में मिक्स किया है, ठीक है। सो टोटल हमारा जो मिक्सचर बनेगा वो 5 यूनिट्स होगा। अगर हम यहाँ पे कैपेसिटी के हिसाब से देखें कि इफ दिस इज 2V, दिस इज 3V, टोटल आ जाएगा 5V। और टोटल में रेशियो आ रहा है हमारा ए और बी का 9:16 का रेशियो आ रहा है। तो कैसे हम सॉल्व करें सो दैट हम रेशियो निकाल पाएं ए और बी का इन ड्रम 2। ओके, एक चीज़ जो हमें पता है कि अगर हमारा जो ड्रम 1 है उससे हमने 2 लीटर्स सॉल्यूशन लिया है, तो ड्रम 2 से हमने 3 लीटर सॉल्यूशन लिया है और दोनों को मिला के सॉल्यूशन हमारा हो जा रहा है 5 लीटर्स। यानी कि रेशियो तो हमें पता है 2:3 का रेशियो है और अल्टीमेटली हमारा बन रहा है 5 यूनिट्स। और हमें 2 रेशियो की वैल्यूज गिवन है, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है यहाँ भी हम क्या कोशिश करते हैं, जो वैल्यूज हमें गिवन है उनका रेशियो, यानी कि ड्रम 1 और टोटल का रेशियो क्या है, 2:5 का रेशियो है। ड्रम 1 का रेशियो और ड्रम 1 प्लस ड्रम 2 का रेशियो दैट इज 2:5 का रेशियो। इस रेशियो को 2:5 कर लेते हैं तो हमें बीच का डिफरेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। सबसे पहले तो इक्वल करते हैं, इक्वल करने के लिए 11 + 9 आ रहा है 20 यूनिट्स का, 20 यूनिट आ रहा है, यानी कि 20 लीटर्स अगर हमारा मिक्सचर है तो इसमें 11 लीटर होगा ए और 9 लीटर्स होगा बी। और टोटल में रेशियो आ रहा है हमारा 9 + 16 यानी कि 25। 20 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 100, यानी कि पहले वाले को मल्टीप्लाई करो 5 से और टोटल को मल्टीप्लाई करो 4 से। अब हमारे वॉल्यूम्स हो गए इक्वल, बट हमें वॉल्यूम्स को इक्वल नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है 2:5 का रेशियो। तो पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। एंड अगेन कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो 10 को रिमूव कर दो तो यहाँ सिर्फ 2 बच जाएगा नीचे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो 11:9 ही आने वाला है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 9 × 2 18:32, 18:32 वैल्यू आ रहा है। 11 में कितना ऐड करोगे, 18 आ जाएगा, ऐड कर देंगे हम 7 और 9 में ऐड कर देंगे 23, तो हमारा ड्रम 2 में रेशियो आ जाएगा ए और बी का दैट इज 7:23। यही तो क्वेश्चन ने पूछा है, तो आंसर भी 7:23 ऑप्शन। क्या लॉजिक समझ पा रहे हो, कितना प्यारा सा सवाल था, कितना अच्छा सवाल था, सिंपल क्वेश्चन था बट फंसाने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि हमें एक वैल्यू जो गिवन नहीं था वो निकालना कितना ईजी है अगर हम समझ पाते हैं क्वेश्चन को, बट अगर नहीं समझ पाते तो अटक जाओगे यहाँ पे। क्या बात क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इज दैट क्लियर, क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। तो आई बिलीव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये आखिरी सवाल है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक और अप्रोच है, उसको भी समझ लेते हैं। ये तो हो गया तरीका इसको सॉल्व करने का, और यही बेटर तरीका है, बट एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते थे, एलिगेशन से भी ट्राई कर सकते थे। तो एक बार एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, हमें इनिशियल रेशियो पता है, पेंट ए और बी का रेशियो क्या है 11:9 का, और फाइनली रेशियो कितना है 9:16 का रेशियो है, 9:16 का रेशियो है। यानी कि इनिशियली अगर हम सिर्फ पेंट ए में एलिगेशन लगा दें ड्रम 1 और ड्रम 2 में, तो हमें ओवरऑल एवरेज तो पता ही है। तो पेंट ए कितना है 11 है, टोटल 20 में से 11 है, यानी पेंट ए होगा 11/20। और ओवरऑल मिक्सचर में पेंट ए 9 है 25 में से, 9 + 16 25 में से, यानी कि ओवरऑल आ रहा है 9/25। ड्रम 2 में क्या आ रहा है ये तो पता नहीं है, यही तो निकालना है। और ड्रम 1 और ड्रम 2 का रेशियो क्या है, दैट इज 2:3, रेशियो 2:3 का है। सबसे पहले फ्रैक्शंस जो डिनोमिनेटर वैल्यूज हैं इनको हम रिमूव करते हैं। 20 25 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 100 से करोगे मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करते ही पहली वैल्यू आ जाएगी 11/20 × 100, यानी कि 11 × 5 55 आ जाएगा। 9/25 × 100 यानी 9 × 4 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। सो 55 36 का डिफरेंस कितना है, दैट इज 19 का डिफरेंस आ रहा है। 3 यूनिट्स हमारा इक्वल टू 19 आ जाएगा, 3 यूनिट्स इक्वल टू 19 आ गया, यानी 1 यूनिट आ गया हमारा 19/3। अगर 1 यूनिट है 19/3 तो 2 यूनिट हमारा कितना आ जाएगा, दैट विल बी 38/3। और ये 38/3 हमें किस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 36 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगा 36 माइनस, एक सेकंड, हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 माइनस 38/3, बिकॉज एवरेज हमारा क्या है, एवरेज दोनों के बीच में होगा, और ये वैल्यू डेफिनेटली ड्रम 1 वाला वैल्यू ग्रेटर है, तो डेफिनेटली ड्रम 2 वाला वैल्यू स्मॉलर होगा, सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा 36 माइनस 38/3, ठीक है। अब यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ है जिसको ध्यान रखना है, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करने से हमें जो वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू 100 मल्टीप्लाई करने के बाद में मिला है, बट जो रेशियो होगा हमारा वो 100 मल्टीप्लाई करने से पहले वाली क्वांटिटी होगी, तो हम 100 से यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा।
हमें 100 से यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा 36 इंटू 3 दैट इज 108 माइनस 38, ठीक है, 108 माइनस 38, सो दैट विल बी 70 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, 70 बाई 300 आ गया, यानी कि 7 बाई 30 आ गया। तो ड्रम 2 में हमारा ए का क्वांटिटी कितना होगा 7 और टोटल कितना होगा 30, टोटल 30 होगा, ए का क्वांटिटी होगा 7, तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा हमारा 7:23। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे टीडीएस हो गया है, जो कि कंपैरेटिवली ईजियर था पहले वाले मेथड में, बट ये मेथड भी समझ में आना चाहिए। कई बार होता है एग्जाम में एक से ज़्यादा मेथड पता होने पे हो सकता है पहला मेथड क्लिक ना करे दूसरा वाला समझ में आ जाए, कैलकुलेशन करके तो कर ही लोगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बट दोनों मेथड क्लियर होने चाहिए। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को, समझ पा रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई बिलीव सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर सेशन पसंद है उसको लाइक जरूर करना, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स मैथोलॉजिकल। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।